हाँ तो बच्चों, अभी तक जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री था क्या, राइट एंगल ट्राइंगल की हम लोग बेसिकली बात करते हैं, तीन साइड्स की बात करते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। और जो हमने मेन रेशियोज की बात करी थी, जिसने रेशियोज में हमने कहा था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, मेन तीन रेशियोज की बात करी थी। और इसमें भी हमने ये बात कही थी कि साइन थीटा अकेले साइन का कोई मतलब नहीं है अगर थीटा नहीं है तो, मतलब साइन की हमने बात करी थी P अपॉन एच। तो रेशियोज जो हमें पता लगेगी वो किस हिसाब से पता लगेगी कि अगर मान लीजिए यहां थीटा है तो थीटा के साथ वाला हमने कहा था बेस होता है और अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। तो हम बात कर रहे हैं साइन थीटा P अपॉन एच। तो इस परपेंडिकुलर और एच के बीच की जो रेशियोज है वही क्या है, साइन थीटा। लेकिन थीटा अगर नहीं है तो साइन कुछ नहीं है, ये थीटा का होना जरूरी है। इस थीटा के बेसिक्स पे ही हम लोग साइन थीटा की पूरी वैल्यू निकालेंगे कि इनके बीच का जो रिलेशन है उसकी वैल्यू क्या बनेगी। लेकिन अब मेन बात आती है कि ये थीटा है क्या, एंगल हमने कहा। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो कई एंगल ऐसे हैं जहां पर हमको फिक्स वैल्यू बताई गई है कि किस किस एंगल पे वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी। तो अगर हम बात करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये ऐसे एंगल हैं, ये सब थीटा है भैया, ये वाले एंगल। तो हम जब एंगल की बात करेंगे तो ये कुछ फिक्स एंगल हैं जहां पर हमारे को इनकी वैल्यूज ऑलरेडी पता होती है। अगर नहीं पता है तो फिर हम हर एक एंगल पे P अपॉन एच या cos थीटा पे B अपॉन एच या tan थीटा पे P अपॉन B करके वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन ये जो एंगल है इन पे वैल्यूज फिक्स होती है, तो इनका पूरा वैल्यू टेबल होता है। आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि वैल्यू टेबल बनाते कैसे हैं। वैसे तो पेपर की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम की बात करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हमारे को याद होनी चाहिए, हो भी जाएगी धीरे धीरे जितना क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से। लेकिन अगर अभी हम बात करते हैं कि टेबल को बनाना कैसे होता है, तो पहली रेशियोज हुई हमारी साइन। तो साइन थीटा अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा मतलब ये सारे एंगल, साइन थीटा मतलब साइन थीटा क्या, 0। तो साइन 0 डिग्री तो वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री, मतलब एंगल अब क्या हो गया 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 60 और 90। तो हमने कुछ नहीं करना है, हम सीधा क्या करेंगे, साइन 0, 0, 1, 2, 3, 4, आपने 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, सबको हम डिवाइड कर देंगे अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 और अपॉन 4, और सबका हमने कर देना है रूट। तो जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब का हम रूट करके सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंगल देख लीजिए, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4, और फिर सबको डिवाइड करना हमने 4 से, और उसके बाद सबका अंडर। तो वैल्यू बनेगी क्या, पहले हम रूट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे। तो 0 अपॉन 4, अगर 0 के नीचे किसी को भी हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और 0 का रूट निकाल के अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, 0। अगर हम बात करेंगे 1 अपॉन 4 की, तो कटिंग होगी नहीं अभी, तो अलग अलग रूट निकलेगा। 1 का रूट 1, अंडर रूट 4, 2। इसकी बात करेंगे तो यहां कटिंग हो जाएगी, 2 अपॉन 4 हमारा क्या हुआ, 1 अपॉन 2। तो 1 का रूट कितना, 1, और रूट 2 को हम नहीं सॉल्व करेंगे, ओनली रूट 2। यहां नहीं कटिंग होगी तो रूट 3 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, और रूट 4 कितना, 2। सेम इसी तरीके से 4, 4 कटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा आंसर 1, और रूट 1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये सारी वैल्यूज जो है इन एंगल्स पे साइन वाले रेशियोज की फिक्स हैं। किस तरीके से, साइन 0 पे वैल्यू क्या हुई, 0, साइन 30 पे वैल्यू क्या हुई, 1 अपॉन 2, साइन 45 पे 1 अपॉन रूट 2, 60 पे रूट 3 अपॉन 2, और 90 पे 1। सेम हम बात करेंगे कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा में हम बात करेंगे किस चीज की, कि
0 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी cos थीटा की, वो क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा। मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ 0 से स्टार्ट करी है 30, 45, 60, 90, तो 90 से यहां से स्टार्ट करेंगे, 90 पे 1 है तो cos 0 पे कितना होएगा, 1। ठीक इसका उल्टा लिख देंगे, यहां से स्टार्ट करके ऐसे, ये 1 था, यहाँ 1, यहाँ √3/2 था तो यहाँ √3/2, यहाँ 1/2 है तो 1/√2 सेम, 1/2 यहाँ है तो यहाँ 1/√2, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 सेम। जो ऐसे लाइन चल रही है हम यहां से स्टार्ट करके लाइन को ऐसे लिख देंगे, 1√3/2, 1/√2 पे सेम वैल्यू हो जाएगी, 45 पे 1/2 और 0। एक हमने मेन फॉर्मूला बताया था कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, अगर आप मुझे यहाँ पर tan की वैल्यू निकालनी है इन्हीं एंगल्स पे, तो कैसे, tan 0 डिग्री पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan 0 डिग्री, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, sin 0 डिग्री अपॉन में cos 0 डिग्री। तो sin 0 की वैल्यू हमें पता लग गई, cos 0 की वैल्यू पता लगी, तो tan की कैसे पता करेंगे, sin अपॉन cos। तो 0/1, 0/1 क्या आ जाएगा, 0, 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे वैल्यू आएगी, 1/√2 और डिवाइड करेंगे किससे, √3/2 से। तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 से 2 कटिंग हो जाएगी तो वैल्यू क्या रह जाएगी हमारी, 1/√3। सेम 45 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/√2, 1/√2 दोनों सेम है, डिवाइड करूंगा तो 1/√2, 1/√2 सीधा सीधा कट जाएगा, आप सीधा ऐसे भी काट सकते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 √3/2 और डिवाइडेड बाय 1/2। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, √3/2 को डिवाइड करूंगा 1/2 से, तो ये उल्टा हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 और उल्टा करके 2/1, तो 2 से 2 कटेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। सेम तरीके से 90 पे वैल्यू क्या होएगी, 1/0। अब 1/0 अगर मैं लिखता हूं, 1/0, यहां हमने बात कही थी कि 0/1 होता है, तो अगर ऊपर 0 है और 1 नीचे है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 0। लेकिन 1/0 का आंसर हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर 0 को डिवाइड कर रहा हूं 1 से तो 0 इधर, 1 बाहर, 1 का टेबल 0 बार और 0 से कटिंग, तो आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन अगर 1/0 है तो मैं 0 का टेबल नहीं कर सकता हूं, तो 1 हम कभी नहीं ला सकते, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो tan 90 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 1/0 और वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक, वैल्यू टेबल। अब ये 3 वैल्यू जो हमने निकाली है तो इनके हमने रेसिप्रोकल्स करे थे, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कॉस का उल्टा सिकेंट और tan का उल्टा कॉट। साइन का उल्टा कर दूंगा, कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे, ये सब हम इसको रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू आप सिर्फ ये 3 मेन याद रखिए, फिर इसको उल्टा करना हम अगली बार बताएंगे।